हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए रायन हॉलिडे की स्टोइसिज्म पर बेस्ड एक और बहुत ही ज़रूरी किताब की समरी लेकर आई हूं। हमने द ऑब्स्टिकल इज़ द वे में मुश्किलों को अपना रास्ता बनाना सीखा और ईगो इज़ द एनिमी में अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखा। अब स्टिलनेस इज़ द की में रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्टिलनेस स्थिरता में छुपी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हमेशा शोर है, हमेशा डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमेशा कुछ न कुछ हो रहा है। हम हमेशा बिजी रहने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि हमेशा डूइंग में रहना ही प्रोडक्टिविटी है। पर रायन हॉलिडे, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स से सीखते हुए बताते हैं कि सच्ची क्रिएटिविटी, असली अंतर्दृष्टि और गहरी शांति तब मिलती है जब हम अपने दिमाग को शांत करना सीखते हैं, जब हम स्टिल होते हैं। स्टिलनेस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, इसका मतलब पैसिव होना या कुछ ना करना भी नहीं है। स्टिलनेस एक एक्टिव स्टेट है। ये है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपने जजमेंट्स को शांत करना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के। जब आप स्टिल होते हैं तो आपके पास क्लैरिटी होती है, आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं और आप अपने अंदर की शक्ति को एक्सेस कर पाते हैं। ये किताब 3 मेन डिसिप्लिन्स में बंटती है: माइंड, स्पिरिट और बॉडी। चलो इन तीनों डिसिप्लिन्स को डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम हर एरिया में स्टिलनेस हासिल कर सकते हैं। पार्ट 1, स्टिलनेस ऑफ माइंड, मन की स्थिरता, शोर को शांत करना। हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जजमेंट्स, कंप्लेंट्स। यही शोर, नॉइज हमारी शांति को भगाता है। माइंड की स्टिलनेस हासिल करने के लिए एम्प्टी द माइंड, मन को खाली करें। अपने दिमाग में जो कुछ भी है उसे बाहर निकालो, जैसे डेविड एलन जीटीडी में बताते हैं। अपने थॉट्स, आइडियाज, टू डू लिस्ट्स, वरीज सब कुछ लिख लो। जब आप अपने दिमाग को खाली करते हैं तो उसके पास नए आइडियाज के लिए स्पेस बनता है। लिमिट योर इनपुट्स, अपने इनपुट को सीमित करें। आप अपने दिमाग में क्या डालते हैं इस पर कंट्रोल रखो। न्यूज़, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये सब आपके दिमाग को ओवरलोड करते हैं। लो इन्फॉर्मेशन डाइट प्रैक्टिस करो, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो जो सच में ज़रूरी है। गो फॉर अ वॉक, घूमने जाओ। वॉक करना, खासकर नेचर में, आपके दिमाग को शांत करता है। ये आपको सोचने और रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है बिना डिस्ट्रैक्शंस के। सीक विजडम, ज्ञान की तलाश करो। अच्छी किताबें पढ़ो, उन लोगों की विजडम को सीखो जिन्होंने स्टिलनेस प्रैक्टिस की है, जैसे फिलोसोफर्स, सेंट्स। प्रैक्टिस सॉलिट्यूड, एकांत का अभ्यास करो। अकेले टाइम स्पेंड करो, बिना फोन के, बिना टीवी के, अपने थॉट्स के साथ रहो। इससे आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, अपने थॉट्स, इमोशंस और बायसेस को ऑब्जर्व करो। रियलाइज करो कि आप वो नहीं हो, आप उनके विटनेस हो। लर्न टू से नो, जब आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को ना कहते हो तो आप अपने दिमाग के लिए स्पेस बनाते हो। माइंड की स्टिलनेस हासिल करना आपको क्लैरिटी देता है। आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। ये आपको द ऑब्स्टिकल इज़ द वे में हेल्प करता है, क्योंकि आप मुश्किल को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो। पार्ट 2, स्टिलनेस ऑफ स्पिरिट, पर्पस और कनेक्शन ढूंढना। स्टिलनेस सिर्फ दिमागी शांति नहीं है, ये आपकी आत्मा की शांति भी है। जब आपकी आत्मा शांत होती है तो आपको लाइफ में एक गहरा मीनिंग और कनेक्शन महसूस होता है। फाइंड योर पर्पस, जब आपको पता होता है कि आपकी लाइफ का वाई क्या है तो आपके पास एक गहरा कन्विक्शन होता है। ये आपको मुश्किल समय में भी स्थिर रखता है। अपने काम को किसी बड़े पर्पस से जोड़ो। चूज वर्च्यू, पैसा, फेम, पावर, ये सब टेम्पररी हैं। सच्ची फुलफिलमेंट वर्च्यू में है। विजडम, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस। जब आप वर्चुअस लाइफ जीते हैं तो आपकी आत्मा शांत रहती है। यही स्टोइसिज्म का कोर है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास करो। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड आपको कमी की सोच से निकालकर अबंडेंस की सोच में लाता है। ये आपको खुश और शांत रखता है। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल, जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। उन्हें एक्सेप्ट करो, उनसे लड़ना बंद करो।
यही अमोर फाटी है। लाइफ को जैसा है वैसा प्यार करो। कनेक्ट विद समथिंग लार्जर देन योरसेल्फ। अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ो। ये स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, नेचर हो सकती है या कोई कम्युनिटी। जब आपको एहसास होता है कि आप एक बड़े डिजाइन का हिस्सा हो, तो आपका ईगो कम होता है और आपको मीनिंग मिलता है। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। विनम्रता का अभ्यास करो। अपने ईगो को कंट्रोल करो। अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट समझो। रियलाइज करो कि आप सब कुछ नहीं जानते। ह्यूमिलिटी आपको सीखने और ग्रो करने में मदद करती है। बी प्रेजेंट। वर्तमान रहो। आत्मा की शांति सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिल सकती है। पास्ट को जाने दो, फ्यूचर की चिंता मत करो, अब में जियो। स्पिरिट की स्टिलनेस आपको मीनिंग, पर्पस और कनेक्शन देती है। ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, भले ही बाहर कितना भी केरोस क्यों ना हो। यही आपको ईगो इज द एनिमी में हेल्प करता है, क्योंकि आपका ईगो शांत हो जाता है। पार्ट 3, स्टिलनेस ऑफ बॉडी। शरीर की स्थिरता। अपने आप को ग्राउंड करना। स्टिलनेस सिर्फ दिमागी या आत्माइक नहीं है, ये शारीरिक भी है। जब आपका शरीर शांत होता है तो आपका दिमाग और आत्मा भी शांत होते हैं। गो फॉर अ वॉक। वॉक करना, खासकर बिना फोन के, आपको अपने शरीर और नेचर से जोड़ता है। ये आपके दिमाग को शांत करता है। जर्नलिंग करो। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो। जब आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को खाली करते हैं। डेली रूटीन। एक रेगुलर रूटीन बनाओ। ये आपके दिन को स्ट्रक्चर देता है। जब आपको पता होता है कि अगला क्या करना है तो आपका दिमाग शांत रहता है। स्लीप। अच्छी नींद बहुत जरूरी है स्टिलनेस के लिए। जब आप कम सोते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों स्ट्रेस्ड रहते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण, हेल्दी खाओ। जो आप अपने शरीर में डालते हैं वो आपकी एनर्जी और मूड को अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज, व्यायाम। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को बैलेंस करती है और आपके दिमाग को शांत करती है। अवॉइड एक्सेस। अति से बचें। हर चीज की अति बुरी है। खाना, पीना, काम करना, एंटरटेनमेंट। अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करो, बैलेंस ढूंढो। गो ऑफलाइन जाओ। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस आपकी स्टिलनेस को बर्बाद करती हैं। अपने फोन को साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो, डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करो। अपने आप को रेगुलर ब्रेक्स दो स्क्रीन टाइम से। फाइंड अ हॉबी। कोई ऐसा काम करो जो आपको अपने हाथों से करने में मजा आए। पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। स्टिलनेस इन एक्शन। स्टिलनेस सिर्फ तब नहीं होती जब आप मेडिटेशन कर रहे हो। इसे आप अपने रोज के काम में भी ला सकते हो। वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग मत करो। एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करो। पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो। एक पॉज लो, गहरी सांसें लो, फिर रिस्पॉन्ड करो। लिसन एक्टिवली। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो पूरा ध्यान उन पर दो। अंत में, स्टिलनेस इज द की हमें बताती है कि आज की इस केओटिक और तेजी से भागती दुनिया में असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति में छुपी है। जब हम अपने मन, आत्मा और शरीर को शांत करना सीखते हैं तो हम क्लैरिटी, पर्पस और सच्ची खुशी पाते हैं। यही वो राज है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है और लाइफ के हर चैलेंज का सामना करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, ये थी रायन हॉलिडे की स्टिलनेस इज द की समरी। ये किताब आपको लाइफ की शोर में भी शांति ढूंढने का रास्ता दिखाती है।